नमस्कार। मैं दीपक राणा। चाइना जब तब अरुणाचल प्रदेश पर अपना तेवर दिखाता रहा है और निकट पिछले वर्षों में ज़्यादा हुआ है ऐसा। लेकिन अब चीन तिब्बत पर घिरने लगा है। इसी हफ्ते अमेरिका की अगुवाई में G7 देशों की तरफ से चीन को आर्थिक प्रतिबंध की चेतावनी देने के बाद तिब्बत मसले पर भी अमेरिका एक बड़ा सख्त संदेश देने जा रहा है। अगले हफ्ते अमेरिकी सांसदों का एक बहुत बड़ा दल हिमाचल में धर्मशाला की यात्रा पर आ रहा है। हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव प्रतिनिधि सभा में विदेशी मामलों की समिति के अध्यक्ष माइकल मैकॉल इस दल की अध्यक्षता कर रहे हैं और इसमें पूर्व सभापति नैन्सी पावेल, आमी बेरा जैसे कद्दावर अमेरिकी सांसद भी शामिल है। अमेरिकी संसदीय दल की बौद्ध धर्म गुरु दलाई लामा से भी मुलाकात होगी और प्रेस कॉन्फ्रेंस भी दलाई लामा जी के साथ करने की संभावना है। इसे तिब्बत मामले में अमेरिकी नीति में संभावित भेद बदलाव की शुरुआत के तौर पर देखा जा रहा है और इसको भारत का भी मौन समर्थन है। और यदि दूसरे शब्दों में कहें तो जिस तरह से अरुणाचल प्रदेश को लेकर चीन भारत के मामले में हस्तक्षेप करने की नीति को उकसाता रहता है, वही स्थिति अब अमेरिका उसके साथ तिब्बत मसले में करने वाला है, करता हुआ दिखाई देगा। चीन को यह बात बहुत ही अब नागवार गुजर सकती है कि यह दल धर्मशाला में तिब्बत के निर्वासित सरकार व संबंधित प्रतिनिधियों से मिलने के बाद नई दिल्ली में भारत सरकार के प्रतिनिधियों व उच्च अधिकारियों से भी मुलाकात करेगा। अमेरिकी सांसदों के दल के साथ भारत दौरे पर आ रहे सांसद मैरियानेटे मिलर मिक्स ने कह दिया है कि यह यात्रा भारत अमेरिकी रिश्तों के प्रति भरोसे को और मजबूत बनाने में मददगार साबित होगी और हमें दलाई लामा से मिलने का भी सौभाग्य प्राप्त होगा। और इस मौके पर हम उनसे यह समझना चाहेंगे कि तिब्बत की स्वतंत्रता को लेकर अमेरिकी जनता उनकी किस तरह से मदद कर सकती है। ऐसा मैरियानेटे मिलर मिक्स ने स्पष्ट कहा है। संसदीय दल के एक और सांसद मैकॉल ने कहा है कि भारत सिर्फ दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र नहीं है बल्कि हमारा एक प्रमुख रणनीतिक साझेदार देश है। हम इस साझेदारी को और आगे बढ़ाना चाहते हैं, मजबूत बनाना चाहते हैं। इस यात्रा के दौरान हमें दलाई लामा से भी मिलने का मौका मिलेगा। तिब्बत के लोग लोकतंत्र को पसंद करने वाले लोग हैं और वे सिर्फ अपने धर्म की आज़ादी का पालन करना चाहते हैं। इस बारे में अमेरिका एकजुट है। एक राय है कि तिब्बत की जनता को उनका भविष्य चुनने में मदद करनी चाहिए
और भारत ने भी इस यात्रा पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है, लेकिन विदेश मंत्रालय इस पर नज़र जरूर रखेगा। जो विशेषज्ञ है, जानकार है, वह इन बयानों को काफी महत्वपूर्ण मान रहे हैं, जिसमें भारत के साथ रणनीतिक रिश्तों को प्रगाढ़ बनाने के साथ ही तिब्बत की जनता को स्वायत्तता दिलाने में मदद करने की बात एक साथ कह दी गई है। अभी कुछ पिछले हाल के महीनों में तिब्बत की जनता के अधिकारों को लेकर अमेरिकी काफी सीधे तौर पर अब स्पष्ट बात करने लगा है, जो उसकी दशकों पुरानी नीतियों से अलग है। इसी हफ्ते बुधवार 12 जून को प्रतिनिधि सभा में रिजॉल्व तिब्बत एक्ट पारित किया गया है। कांग्रेस में अमेरिका की दोनों पार्टियों ने संयुक्त तौर पर इसे पारित कराने में मदद की है। अब इस पर राष्ट्रपति जो बाइडेन के हस्ताक्षर होने हैं, जिसके बाद यह कानून बन जाएगा। इसका उद्देश्य चीन की सरकार और दलाई लामा के बीच तिब्बत की लंबित समस्या के समाधान के लिए एक विमर्श की बातचीत की शुरुआत करना है। यह पहला अवसर है जब किसी दूसरे देश में तिब्बत को लेकर कोई कानून पारित हुआ है। यह खबर अभी आपको एक छोटी सी लग रही हो, लेकिन इसका सकारात्मक पक्ष यही है कि तिब्बत की स्वतंत्रता और स्वायत्तता के बहाने अब चीन भी पूरी तरह घिरने लगा है और तिब्बती लोगों में स्वायत्तता और स्वतंत्रता की मांग और आगे से तेज होगी। हमें ये याद रखना चाहिए कि हमारे जो आदि देवता है महादेव भोले शंकर जी, उनका निवास स्थान कैलाश पर्वत ही है और कैलाश पर्वत तिब्बत में ही है। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।